हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड क्लास का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर है 7 और जिसका नाम है समय समय की बात। है ना, समय समय की बात है, बोलते हैं ना हम बात बात पर समय समय की बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के अंदर क्या दिया गया है। यह कहानी समय के गोलमाल की है। समय के गोलमाल की है। देखो बच्चों, जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें ये जो रेड कलर के लिखा हुआ है ना, इसमें ऑब्जेक्शंस है। हमें यहाँ पर ये चित्र देख के बताना है कि क्या आना चाहिए। जैसे ये रेड कलर के है ना, ये गलत हैं, इसको हमें सही करके लिखना है। और इनके आंसर ये नीचे दिए गए हैं, है ना। तो आपको इनमें से छांट छांट कर इनके आंसर लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सूरज डूबा, डैश सुमन जागी। सूरज डूबता है तो हम सोते हैं, लेकिन वह तो जागी है। तो क्या आ जाएगा। जैसे ही सूरज उगा। देखो इसके अंदर दिया भी गया है, ये रहा उगा, है ना। जैसे ही सूरज उगा, सुमन जागी। क्या शानदार शाम थी। शाम थोड़ी ना थी, वो तो सुबह थी। तो क्या आ जाएगा। क्या शानदार सुबह थी, ये आ जाएगा। आगे देखते हैं। उसने 2 घंटे डैश में तेजी से अपना चेहरा साफ किया। 2 घंटे में थोड़ी ना ही हम अपना मुंह धोते हैं सुबह उठ के, यानी कि हम 2 मिनट में धोते हैं। तो क्या आ जाएगा। 2 मिनट, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। 2 मिनट। और बाहर निकल पड़ी। वह पिछले कुछ महीनों डैश से अंडों को देख रही थी। महीनों से थोड़ी ना होती हैं, महीने में तो अंडे फूट भी जाते हैं, बच्चे भी निकल जाते हैं और बच्चे उड़ना भी सीख जाते हैं, है ना। तो ये कुछ महीनों की नहीं बल्कि कुछ हफ्तों की बात है। तो ये रहा कुछ हफ्तों की कुछ हफ्तों की नहीं, कुछ दिनों की बात है। सॉरी, क्या हुआ, कुछ दिनों की बात है। आगे देखते हैं। एक कहाँ आ गए थे हम। कुछ दिनों से अंडों को देख रही थी। वह चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही एक हफ्ते डैश में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। पलक झपकने से पहले ही, एक हफ्ते में थोड़े ना ही, 1 सेकंड में आएगा। इसके अंदर सेकंड दिया गया है। चिड़ियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी, वह एक बड़े आम से टकराई। धम। 2 दिन डैश में वह जमीन पर आ गिरी। 2 दिन में थोड़े ना ही गिरेगी, 2 पल में, है ना, 2 पल में। ओह हो, ये तो कल हुआ, अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था। इसे पककर मीठा होने में तो बस 1 साल डैश और लगता। 1 साल थोड़ी ना ही लगता, 1 हफ्ता और लगता, है ना। अचानक सोमना की बहन ने उसे बुलाया। क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी। क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है। आओ रात के खाने डैश में गर्मा गर्म उपमा खाए। तो बच्चों, रात थोड़ी ना ही थी, वो तो सुबह हुआ था और उस टाइम क्या था, नाश्ता। तो ये नाश्ता इसके अंदर आ जाएगा। आगे देखते हैं। है ना मज़ेदार। तुमने समझ लिया होगा कि कहानी में रंगीन शब्द गलत थे। उनकी जगह नीचे दिए गए बॉक्स से सही शब्दों को चुनो और गलत शब्दों के आगे खाली जगह में भरो। तो ये तो आपने कर लिया। इसमें कितना समय लगेगा। क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है या किसी को कपड़ा बुनते हुए। कभी किसी कुम्हार से यह जानने की कोशिश करो कि एक बर्तन बनाने में कितना समय लगता है। यह भी बताओ कि तुम्हें नहाने में घंटों लगते हैं या कुछ मिनट। कहीं तुम्हें नहाए हुए साल तो नहीं गुजर गए। हा हा हा, साल थोड़ी ना ही गुजर जाएंगे, नहाते तो हम रोज हैं, है ना। उन अलग अलग कामों के बारे में सोचो जिसमें अलग अलग समय लगता हो। तालिका को जितना लंबा बना सकते हो बनाओ। तो आपको क्या करना है, ये तालिका कंप्लीट करनी है या फिर अपने मन में कुछ और भी सवाल लगाने हैं। मिनटों में होने वाले काम।
जैसे नहाना, दूध उबालना। आप सुबह तैयार होते हो स्कूल के लिए, है ना, आप जूते पहनते हो। और क्या क्या है, आप अपने बैग में बुक्सें रखते हो, है ना। तो उसमें क्या थोड़ा ही टाइम लगता है, चाय बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, खाना बनाने में भी कुछ मिनट ही लगते हैं। आगे है घंटों में होने वाले काम, जैसे कमीज़ की सिलाई। कमीज़ की सिलाई में 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। दही जमना, इसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। एक दिन का स्कूल टाइम 6 से 7 घंटे होता है। तो ये घंटों वाले काम है। जैसे कपड़े धोना, झाड़ू लगाना। अगर ज़्यादा लगाना है तो झाड़ू घंटा से ज़्यादा ही लगेगा, है ना। आगे है दिनों में होने वाला काम, स्वेटर बुनना। ये स्वेटर में तो कई दिन लगते हैं। साड़ी बुनना, केले का पकना, तो इसमें तो कई दिन ही लगेंगे। जैसे फर्नीचर तैयार करना, है ना, कहीं से कुछ चीज़ बनवा के लेके आना, तो उसमें तो कई दिन लगेंगे। तो आपको इस तरह से अपने मन में सोच कर जो आपको याद आती रहे, आपके डेली वेज में यूज होती रही, तो आपको वो बातें यहाँ पर लिखनी है जो टाइम के हिसाब से। ऐसे और काम सोचो, कुछ जल्दी होने वाले, कुछ धीरे होने वाले, सेकंडों में होने वाले। सबसे पहले मेरा पलक झपकना, झपका के देखो, एक पल लगता है ना, 1 सेकंड। मेरा चुटकी बजाना, है ना, चुटकी बजाने में भी 1 सेकंड लगता है। मेरा दवाई निगलना, दवाई निगलने भी 1 सेकंड लगता है। फल का पेड़ से नीचे गिरना, इसमें भी 1 सेकंड लगता है। और क्या क्या हो सकते हैं तो आप बता सकते हैं क्या क्या है। जैसे सोचो, बताओ कि क्या क्या हो सकता है। और जैसे आप क्या करते हो, एक कदम से दूसरा कदम आगे रखना, इसमें भी 1 सेकंड ही लगती है। और एक आपको खुद लिखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। फल का पेड़ से नीचे गिरना, महीनों में होने वाले, गेहूं की फसल का पड़ना, गर्मी से सर्दी का मौसम आना, छोटू का अपनी माँ के पेट से बाहर निकलना, स्वेटर बुनना, है ना। स्वेटर बुनना तो नहीं, दिनों में होता है वो तो। जैसे महीनों में आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिल्म बनाते हैं, उनमें भी महीनों से ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। यह काम तो मिनटों में होना चाहिए। टॉयलेट, तो क्या टॉयलेट करना मिनटों में होना चाहिए। कितनी तालियां, लपकने से पहले आपको एक खेल खेलना है और तालियों को गिनना है। इस खेल को खेलो, हवा में पत्थर फेंको, इसे लपकने से पहले 1 बार ताली बजाओ, अब लपकने से पहले 2 बार ताली बजाओ, उसके बाद ताली और बढ़ाते जाओ। पत्थर को पकड़ने से पहले तुम कितनी बार ताली बजा सकते हो, आपको ये गेम करना है। जैसे आप ऊपर पत्थर फेंकोगे, आप बजा के देखो आप कितनी तालियां बजा सकते हो, है ना। तो आपको ये ऐसे अपने दोस्तों के साथ खेलना है। ताथई अलग अलग से बजाओ, 2 बार ताली बजाओ और कहो 1 2, ताली बजाओ और बोलो 1 2 1 2 1 2। यह कहो ताथई ताथई ताथई, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब अपना पैर भी ज़मीन पर पटको और बोलो बायां दायां बायां दायां बायां दायां। आप जब पैर को ज़मीन पर पटकते हो तो बायां पैर उठाते हो तो बायां बोलना है, दायां उठाते हो तो दायां बोलना है। ओके। अब 3 ताल में ताली बजाओ। अब आपको 3 ताल में बजानी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके बोलो ताथई तत ताथई तत ताथई तत, ऐसे बजानी है। क्या तुम अपना पैर ऐसे पटक सकते हो, बायां दायां बायां बायां दायां बायां बायां दायां बायां, कर सकते हो ऐसा? अगर कर सकते हो तो आप करके देखो। तुम में से कितने बच्चे ताली के साथ बोलते हुए पैर भी पटक सकते हैं, ये भी करके देखो। पता लगाओ क्या तुमने लोगों को तबला या ढोल बजाते हुए सुना है। पता लगाओ कि वे किस किस तरह के ताल बजाते हैं। यह भी पूछो कि इन तालों में वे कौन से बोल कहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपको ढोलक वालों से पूछना है ना। हम कितने बड़े हैं, अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाओ और खाली स्थान में लिखो। तो आज मेरी उम्र, आज मेरी माँ की उम्र, आज मेरी नानी की उम्र, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र,
मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र। तो आप अपनी मम्मा से ये बात पूछ सकते हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र की है, वह उससे 20 साल बड़ी भी है। इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाज़ा लगाओ, तो 40 साल का हो जाएगा, वो 20 साल की है ना। जब से तुम जन्म हुआ कितनी बार पूरा चांद देखा, तो आपने जितनी बार भी पूरा चांद देखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं जन्म प्रमाण पत्र। बिन्सी का प्रमाण पत्र देखो क्या दिया गया है इसके अंदर। फार्म नंबर 5 केरला सरकार जन्म प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2002 के कोटायम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज है। नाम क्या है? बिन्सी थॉमस जेकब। लिंग क्या है? स्त्री। जन्म की तारीख 2 मई 2002। जन्म स्थान कदम पूजा अस्पताल। पिता का नाम जेकब थराकन, माता का नाम लारा थॉमस। पंजीकरण की तारीख 2/5/2002। पंजीकरण संख्या 815-02 है ना। 2/5/2002 से पता चलता है कि बिन्सी का जन्म 2 मई को वर्ष 2002 में हुआ था। बिन्सी 2 मई 2008 को कितने साल का था? तो इसमें से माइनस कर दो, ये 6 साल का हो जाएगा। यह 2052 में कितने साल की हो जाएगी? स्त्री है ये 50 साल की हो जाएगी। वह किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी? संख्याओं में पता लगाओ। तो वो 2/5/2010 को 8 साल की हो जाएगी। बिन्सी 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की हो जाएगी? तो आपको महीने बताना है 5 से 6, 7, 8, 3 महीने की। अब बिन्सी कितने साल की है? तो आप बता सकते हैं कि अब आज की तारीख और उस दिन की तारीख से आप, जैसे अब 2023 चल रही है ना। 23 में से तो वो 21 साल की हो जाएगी। 21 साल से 3 महीने ऊपर हो जाएगी, है ना। उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? जन्म प्रमाण पत्र तो उसका जन्म के समय ही हो गया था, है ना। नहीं, सॉरी, ये पंजीकरण की तिथि है 5/8/2002, 3 महीने बाद यानी कि, है ना। उसके जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या लिखनी है आपको? 815/2002, है ना। पता करो, तो आपको क्या पता करना है देखते हैं। पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ। अपने जन्म की तारीख को संख्याओं में लिखो। तो आपको तो आपका जन्म कब हुआ ये लिखना है, अपने जन्म की तारीख लिखनी है। क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? अपने बड़ों से पूछो, अपने लिए एक जन्म प्रमाण पत्र बनाओ। ये आपको ऐसे करके लिखना है, अपने घर वालों से पूछकर ये सारी आपको सील करनी है। ओके। ये है कैलेंडर, ये कैलेंडर दिया गया है 2020 का, है ना। तो बच्चों ये करेंगे हम कल, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा। तो अब चलते हैं बच्चों। ओके, बाय बच्चों, बाय।